हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एंड सिंह एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। जैसा कि अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 802 यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम जो कि अभी 4 जून को होने वाले हैं, टर्म 2 का बोर्ड एग्जाम, उसमें 30 आउट ऑफ 30 के टारगेट को कैसे अचीव किया जाए और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो प्रिपरेशंस का एजेंडा क्या होगा, मतलब कैसे आप तैयारी करोगे, इन सब के बारे में मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया। आप उस वीडियो को देखना और समझना कि कहाँ तक लगता है कि वो आपके लिए फिजिबल है और आप तैयारी बिल्कुल उसी तरीके से कर सकते हैं जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, और आप स्कोर भी कर सकते हैं 30 आउट ऑफ 30। आज हम उस तैयारी को जरा सा मतलब बल देंगे, मतलब कि अपनी बातों को थोड़ा बल देंगे और ये समझेंगे कि क्या सचमुच 30 आउट ऑफ 30 पॉसिबल है, और अगर है तो हमें किस तरह के क्वेश्चंस को देखना चाहिए। इसके लिए जो बेस्ट वे है वो है सैंपल क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस। अगर आपने अभी तक कुछ सैंपल क्वेश्चन पेपर को देखा नहीं है या उसको एनालाइज नहीं किया है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो चलिए मैं ले चलता हूं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और जहां पे मैं आपको क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस को करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आखिर इस क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्या है जिसको आपको ज्यादा समझना चाहिए और आपको अपनी तैयारी करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मैंने पीछे भी बताया था कि 5 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से पूछे जाएंगे, जहां पे टोटल दो एक एक नंबर के क्वेश्चंस ग्रीन स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल से पूछे जाएंगे, और दो दो नंबर के एक क्वेश्चंस आपको एंटरप्रेन्योरशिप स्किल और ग्रीन स्किल से पूछे जाएंगे। यहां पे आपको ध्यान रखना है कि किसी एक यूनिट की तैयारी आपको पूरी करनी है, और उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि व्हाट आर द सोशल एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर में फेस मेनी पर्सनल बैरियर्स। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। पॉसिबल ग्रीन जॉब्स इन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, क्या मिशन है उनका। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से, मतलब इसकी तैयारी करके आप इसके आंसर को देंगे। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं। उसके बाद अगर हम 2 नंबर के क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे पूछा जा रहा है एटीट्यूड दैट मेक्स अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का एटीट्यूड क्या होगा, वो कॉमन मिनिमाइज वेस्ट एंड पॉल्यूशन के लिए क्या तरीका आप अपनाओगे। तो इजी क्वेश्चंस है। अगर ग्रीन स्किल्स के चैप्टर्स को, यूनिट्स को थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो यू कैन डू इट वेरी बेटर वे, आई एज आई एज्यूम इट। बट नाउ कम ऑन द प्रोग्रामिंग सेक्शंस। अगर हम सेक्शन बी की बात करते हैं, सब्जेक्ट स्किल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे यूनिट 2 और यूनिट 3 और यूनिट 4 से आपका क्वेश्चन पेपर आएंगे, जहाँ पे यूनिट 3 आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स, जावा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का है, जावा फंडामेंटल्स का क्वेश्चन रहेगा, मतलब कंप्लीट जावा से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यूनिट 4 जो है वो डीएमए यानी कि आईटी प्रोजेक्ट एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर देखा जाए तो बोर्ड ये कहती है कि 20 नंबर का वेटेज जो है वो यूनिट 3 को दिया जाएगा और 5 नंबर का वेटेज जो है यूनिट 4 को दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि जो 20 नंबर का वेटेज आपको बताया जा रहा है वो 20 नहीं, वो 25 नंबर का है। अगर आप प्रॉपर तरीके से पेपर को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आप पाएंगे कि उस पेपर के अंदर में 25 नंबर से ज्यादा के क्वेश्चन जावा के पूछे जा रहे हैं। और क्योंकि वो ऑप्शंस के साथ आ रहे हैं कि भाई 4 में से 3 का आंसर करो, 4 में से 2 का आंसर करो, तो पॉसिबिलिटीज है कि आप 25 के 25 नंबर यूनिट 3 से उठा सकते हैं। यूनिट 4 देखने की आवश्यकता आपको नहीं होगी, लेकिन यूनिट 4 क्योंकि छोटा यूनिट है तो बेहतर है कि आप उसे भी देख ले। आइए जरा सा क्वेश्चंस को देखते हैं कि जावा से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब से एक क्वेश्चन पूछा गया कि जावा प्रोग्राम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, क्यों है? क्योंकि जावा का प्रोग्राम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि द प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सेम प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और एज वेल एज मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। Why it is possible? Because Java is having the Java virtual machine। वहां पे JVM जो है वो कंपाइलर का काम कर रहा होता है, वो बस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। मीन्स फर्स्ट यू आर कंपाइल योर प्रोग्राम, कंपाइलेशन विल कन्वर्ट द प्रोग्राम इनटू बाइट कोड एंड बाइट कोड इज गोइंग टू एग्जीक्यूटेड बाय द JVM। सो JVM इज अवेलेबल ऑन ईच एंड एवरी मशीन, सो JVM नोज दैट कि व्हाट इज द मशीन कोड फॉर दिस पर्टिकुलर बाइट कोड्स। तो इस तरीके से जावा का प्रोग्राम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाता है। थिंक ऑफ एनी टू वर्क एरियाज डेटाबेस मैनेजमेंट। मैं इस क्वेश्चन को इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मुझे 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऐसे इसका सॉल्यूशंस भी है, आप चाहें तो सॉल्यूशंस को देख लीजिए कि थिंक एंड राइट, एजुकेशन, बैंकिंग, रेलवेज, टेलीकम्युनिकेशन, होटल्स, एयरलाइंस, कॉमर्स, कंपनीज, गवर्नमेंट सेक्टर, इन सब जगह पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। हाउ कैन यू राइट मल्टीपल कमेंट्स इन जावा प्रोग्राम। अब मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए क्या होता है, सिंगल लाइन के लिए तो डबल स्लैश लगा देते हैं, मल्टी लाइन के लिए स्लैश स्टार के साथ फिर डॉट डॉट डॉट, मल्टी लाइन कमेंट लिख के फिर स्टार डॉट के साथ आप उसे क्लोज कर सकते हैं। तो ये मल्टी लाइन कमेंट, देखिए एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिंगल लाइन के लिए तो आप डबल स्लैश लगा देते हैं, मल्टी लाइन के लिए आप कंटेंट को स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के यानी कि स्ट्रिक्ट स्लैश के अंदर अगर आप रखते हैं तो मल्टी लाइन कमेंट्स आपका बन जाता है।
एक क्वेश्चन आगे, मैंने सेकंड क्वेश्चन को मैंने आपसे पहले बोला मैं क्वेश्चन नंबर 8 को अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन नंबर 9 को अटेम्प्ट कर रहा हूं, तो आपको मैं यहाँ पे जिसको अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूं उसको मैं सर्कल कर दे रहा हूं। उसके बाद आता है व्हाट शुड बी डू टू मेक अ डेटा मेंबर और अ मेथड मेंबर ऑफ ए क्लास विजिबल ओनली विद इन द क्लास। मतलब जो डेटा मेंबर है या मेथड मेंबर्स हैं वो सिर्फ क्लास के अंदर विजिबल हो, इसके लिए आप क्या करोगे, तो उसकी विजिबिलिटी एक्सेस स्पेसिफायर को चेंज कर देंगे, उसे प्राइवेट बना देंगे। प्राइवेट बनाते ही वो क्लास के अंदर ही विजिबल रहेंगे, प्रोटेक्टेड बना देंगे। और अगर प्रोटेक्टेड बनाओगे तो इनहेरिटेंस में तो आगे चला जाएगा, बट अगर प्राइवेट बना दोगे तो इट्स ओनली इनसाइड द क्लास। तो आइए जरा इसके आंसर को भी चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। आपको उसे प्राइवेट कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा उसके डिक्लेरेशन से पहले, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, व्हाट शुड वी डू टू मेक अ डेटा मेंबर और मेथड मेंबर। चलो ये तो हो ही गया हमारा, हो गया। व्हाई मेन इज a स्पेशल मेथड इन जावा प्रोग्राम, बिकॉज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज ओनली स्टार्टेड फ्रॉम द मेन। अगर आपके प्रोग्राम में मेन नहीं होगा तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए मेन का होना जरूरी है, और इसलिए जावा के प्रोग्राम में मेन लिखा जाता है और मेन का ये इंपॉर्टेंस है। आप उसे एंट्री पॉइंट भी कह सकते हो, एंट्री गेट भी कह सकते हो। तो एक देखो, अब ये 4 क्वेश्चन जो अभी आपको देखने को मिले हैं, ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट बेसिक ऑफ जावा से हैं। तो अगर आपके जावा के कंसेप्ट क्लियर हैं, आपने बेसिक ऑफ जावा कंसेप्ट क्लियर कर रखा है, अगर नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सारा कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा इस विद इन 3 से 4 दिन के अंदर में। मैं वो सारे वीडियो डाल दूंगा जिस वीडियो से आपके एग्जाम की प्रिपरेशन जबरदस्त तरीके से हो जाएगी और आप 30 आउट ऑफ 30 ला सकते हो, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूट, अब लूप कितनी देर के लिए एग्जीक्यूट करेगा, कैसे एग्जीक्यूट करेगा। तो इस लूप को देखने के लिए पहले आपको लूप के नेचर को समझना पड़ेगा, क्योंकि फॉर लूप है, इनिशियलाइजेशन हो चुका है, कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखा हुआ है और डिक्रीज किया जा रहा है, तो 5 से लेके 1 तक लूप चलेगा। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो 5 4 3 2 1 इतने टाइम्स तक, तो 5 4 3 2 1 यानी कि 5 हो गए, 5 हो गए आपके। अब देखो इस लूप के अंदर में ओपन करली ब्रेसेज और क्लोज करली ब्रेसेज यहाँ पे दिया गया है। स्क्वायर ऑफ ए नंबर, मैसेज आएगा स्क्वायर ऑफ 5, और उसके बाद यहाँ पे मैसेज आ जाएगा नंबर मल्टीप्लाई नंबर, यानी कि 5 5 25। तो आउटपुट देखो 5 25 4 16 3 9 2 4 1 1, तो कितने टाइम्स लूप एग्जीक्यूट किया, 5 टाइम्स एग्जीक्यूट किया। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं थी, 1 नंबर का क्वेश्चन था, आपको यहाँ पे सिंपली लिख लेना था प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम है ये 5 बार एग्जीक्यूट करेगा, देख सकते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, राइट द स्टेटमेंट टू क्रिएट एन एरे दैट स्टोर परसेंटेज ऑफ 5 स्टूडेंट्स। अब देखो एकदम बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एरे कैसे क्रिएट करोगे कि 5 स्टूडेंट्स के नंबर को, 5 स्टूडेंट्स के परसेंटेज को स्टोर कर सकते हैं। तो सिंपल डबल एरे का सिंबल दिया, परसेंटेज, और अगर करली ब्रेसेस उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे डबल परसेंटेज, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं डबल परसेंटेज, स्क्वायर ब्रैकेट देने के बाद आप वहां पे वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एरे डिक्लेयर कर सकते हो। तो अब आपने क्या देखा कि 5 क्वेश्चन, देखो मैंने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 को छोड़ा था, इसके अलावा भी यहां पे 7 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन आपके जावा के थे और जो आप सॉल्व कर सकते थे, यानी कि आपको 5 नंबर मिल गए। जो ही नहीं था हमें 8 क्वेश्चन को देखने का, बट 8 क्वेश्चन इज अ वेरी इजी, तो आपके द्वारा सॉल्व किया जा सकता था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जहां पे आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में बताना है। तो क्लास क्या होता है, कंप्लीट ब्लूप्रिंट होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसका इंप्लीमेंटेशन होता है। ये एक स्केच पेन है, ये पेन है हमारे टैबलेट का। तो टैबलेट पेन का क्या है, एक किसी ने क्लास स्ट्रक्चर डिजाइन किया होगा कि इसके अंदर में क्या क्या कंपोनेंट होंगे, इसकी बॉडी कैसी होगी, साइज कैसी होगी, और उस कंसेप्ट के बेस पे कई सारे टैबलेट के पेन डिजाइन कर दिए गए। तो दिस इज द ऑब्जेक्ट, बट द कंसेप्ट थिंग्स बाय द क्रिएटर, दैट इज कॉल्ड क्लास। तो क्लास क्या हो गया, क्लास एक फिजिकल और लॉजिकल एंटिटी दैट हैज द सर्टेन एट्रीब्यूट्स। अ क्लास इज अ टेम्पलेट, टेम्पलेट के रूप में होगा जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। क्लास बुक कैन बी टाइटल, ऑथर, दिस, और जो बुक बनाया जाएगा वो हमारा कंप्लीट एक इंस्टेंस हो जाएगा। इसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन पूछा गया, इसके अंदर में आइए कहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरर। अच्छा विथ एन एग्जांपल कह रहा है, तो एक एग्जांपल इन्होंने क्लास बुक डिफाइन कर देना यहाँ पे, और उसको अंदर में आप कुछ मेथड्स लिख देना और फिर उसको एक्सप्लेन कर देना। वेरी इजी क्वेश्चन। एरर एंड गिव द करेक्ट कोड। अब देखो ये भी जावा का क्वेश्चन है। एरर क्या आया भाई, यहाँ पे तो कोई एरर नहीं है, पहले लाइन पे, दूसरी लाइन पे भी कोई एरर नहीं दिख रहा है। सिस्टम आउट प्रिंट स्क्वायर ऑफ नंबर दिस, सिस्टम आउट प्रिंट दिस दिस दिस। अब इसमें एरर ढूंढना है, तो वाइल नंबर लेस देन इक्वल टू 5, ओपन करली ब्रैसेज, स्क्वायर ऑफ नंबर प्लस नंबर, सिस्टम आउट प्रिंट एलन एंड प्लस नंबर मल्टीप्लाई नंबर। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो एरर ऐसे कोई खास तो इस एरर में नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें जो सबसे मतलब लॉजिकल एरर तो देखो, सिंटैक्स एरर तो इसमें कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। इसमें जो एरर है वो है लॉजिकल एरर।
नंबर 1 है और नंबर लेस देन इक्वल टू 5 का आपने लूप चलाया और नंबर की वैल्यू आपने कहीं भी इंक्रीज नहीं की, तो ये लूप इनफाइनाइट टाइम्स तक चला जाएगा। तो मतलब कहने का अर्थ है इसमें एक नंबर प्लस प्लस का कोड लगाना पड़ेगा सो दैट कि लूप टर्मिनेट कर सके। दूसरा कोई एरर इसके अंदर में नहीं है। तो ये भी जावा क्वेश्चन है। व्हाइल लूप और डुअल लूप पे क्या डिफरेंस है? व्हाइल लूप एंट्री कंट्रोल होता है, डुअल लूप एग्जिट कंट्रोल होता है। व्हाइल लूप में कंडीशन पहले चेक होता है, डुअल में कंडीशन बाद में चेक होता है। व्हाइल लूप ऑलवेज ट्रू कंडीशन में एग्जीक्यूट करेगा, डुअल फॉल्स कंडीशन में एक बार एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। ये भी जावा का क्वेश्चन है। व्हाट इज द नीड ऑफ द कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बहुत ही बेसिक रोल अदा करता है और उसकी बहुत ही जरूरत होती है। जब कभी भी हम किसी क्लास के इंस्टेंस यानी कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट के जो इनिशियलाइजेशन का काम होता है वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही होता है। ऑब्जेक्ट के क्रिएशंस का काम, जो मेमोरी एलोकेशंस का पार्ट होगा, उसके जो स्ट्रक्चर डिजाइन किए जाएंगे वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही क्रिएट किए जाते हैं। तो दैट्स व्हाई कंस्ट्रक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो राइट वन फीचर्स ऑफ ए कंस्ट्रक्टर। तो फीचर भी मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, कि कंस्ट्रक्टर क्या है? स्पेशल मेथड होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है डेटा मेमोरी को इनिशियलाइज करने के लिए। कंस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज द क्लास नेम, इट हैज नो रिटर्न टाइप एंड मे और मे नॉट हैव अ पैरामीटर लिस्ट। न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड, कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास इज इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, फीचर्स हो सकते हैं। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ n आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट? अब इसको एग्जीक्यूट कराओगे तो n की वैल्यू क्या होगी? इनिशियली n क्या है? 0, 6 ग्रेटर देन 7 नहीं है, फॉल्स हो गया। 5 ग्रेटर देन 4 ट्रू हो गया, तो कंडीशन ट्रू माना जाएगा। n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5, क्योंकि 6 ग्रेटर देन 7 फॉल्स, लेकिन और लगा हुआ है 5 ग्रेटर देन 4 ट्रू हो जाएगा, तो n की वैल्यू 5, n इक्वल टू 7, तो क्या रहेगा? n की वैल्यू 5 ही रहेगी। अब आप देखो ये जो तीन क्वेश्चन थे, यहाँ पे आपको टोटल 5 क्वेश्चन में से 3 आंसर करने थे और सारे के सारे क्वेश्चन कहां से आए? जावा से आए ना। तो जावा का इंपॉर्टेंस बढ़ गया ना आपके लिए। तो जस्ट प्रिपेयर जावा, डू मोर प्रैक्टिस ऑन जावा सो दैट यू आर गोइंग टू अचीव 30 आउट ऑफ 30। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। आंसर एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 4 क्वेश्चंस। अब 4 क्वेश्चंस की बेसिस पे आपको 2 क्वेश्चन का आंसर करना है 4 क्वेश्चन में से। तो रीड द कोड, गिव द आउटपुट। अगेन जावा आ गया, पैकेज जावा प्रोग्राम्स, पब्लिक क्लास स्ट्रिंग डोमो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्क्स, स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिस्टम आउट प्रिंटल माई स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स ऑफ ई। अब इंडेक्स ऑफ ई से क्या है? ई का इंडेक्स पोजीशन पूछा जा रहा है, तो ई का इंडेक्स पोजीशन यहाँ पे है, तो आप इसको काउंट कर लो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो क्या आंसर आना चाहिए? यहाँ पे 13 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कंफर्म कर लेते हैं, पहला आंसर हमारा 13 ही है। दूसरा देखते हैं, माई स्ट्रिंग डॉट कॉन्टेंट्स नो। अब नो को चेक करना है कि इसके अंदर में क्या नो है कि नहीं है। एनओ कंटिन्यूअस, ओ एन तो दिख रहा है लेकिन एनओ नो, तो यहाँ पे हमारे पास माई स्ट्रिंग डॉट कंटेंट्स नो टेक्नोलॉजी, इसने क्या कहा? ट्रू। कंटेंट्स पूछ रहा है तो है, नो इसके अंदर मिल गया, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे लेंथ पूछ रहा है, तो लेंथ में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 नहीं, हाँ 14 15 16 17 18 19 20 21 22। आंसर क्या आएगा? 22। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, आपके 3 नंबर आ जाएंगे। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ रिमार्क्स आफ्टर द एक्सक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट? देखो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे कि कुछ क्वेश्चंस आपके लॉजिकल स्किल्स को चेक करने के लिए पूछा गया, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन। ये आपके रीजनिंग और लॉजिकल स्किल्स एज वेल एज सब्जेक्ट नॉलेज के बेस पे होता है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स भी चेक हो गई, आपकी लॉजिकल स्किल्स भी चेक हो गई, आपकी लर्निंग स्किल भी चेक हो गई और आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स को भी यहाँ पे चेक कर लिया गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसका आपको ध्यान रखना है। कोड 2 है, स्विच में कोड आ गया। केस 1 रिमार्क्स 8। अब देखो स्विच केस के बाद ना इसने ब्रेक नहीं लगाया, तो क्या होगा? कंटिन्यूअस एग्जीक्यूट कर जाएगा। अब कोड की वैल्यू 2 है तो 2 वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा, रिमार्क्स 9 हो जाएगा, फिर रिमार्क्स 10 हो जाएगा, फिर ब्रेक। तो फाइनली रिमार्क्स की वैल्यू क्या होगी? फाइनल रिमार्क्स की वैल्यू 10 होगी, है ना। तो फाइनली रिमार्क्स की वैल्यू क्या होगी? हमारी 10 हो जाएगी, क्योंकि केस 2 अगर ट्रू हो गया उसके बाद क्योंकि इसने ब्रेक लगा दिया है तो वो लूप बाहर चला जाएगा, स्विच से बाहर निकल जाएगा। राइट ए फॉर लूप दैट डिस्प्ले ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 10। अब ऑड नंबर दिखाने हैं 1 से 10 के बीच में, तो क्या करोगे? लिखोगे फॉर इंट नंबर 1 नंबर लेस देन इक्वल टू 10, नंबर प्लस नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 1, इफ नंबर मॉड 2 नॉट इक्वल टू 0, सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन नंबर। हो गया प्रोग्राम, देख लेते हैं। आइए देखो, फॉर इंट काउंट 1 काउंट लेस देन 10 काउंट इक्वल टू काउंट। अच्छा ये तो बहुत इजी है, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 2 कर दो तो 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 9
हो गया, आपके सारे नंबर प्रिंट हो गए, तो सिंगल लाइन स्टेटमेंट है। देखो फिर से जावा के ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हाउ कैन वी एनेबल असर्शंस टू डिबग कोड इन जावा? कितने आंसर करने थे हमें? हमें आंसर यहाँ पे सिर्फ 2 क्वेश्चंस को करने थे। 19 भी आपने सॉल्व कर लिया, 20 भी आपने सॉल्व कर लिया, 21 भी सॉल्व कर लिया, तो 2 ही तो करने थे, 3 कर लिया ना, आ गए ना पूरे नंबर यहाँ भी। तो जरूरत क्या है दूसरे यूनिट्स को? कंसंट्रेट ऑन जावा। अब क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें कि हाउ वी कैन इनेबल assertions to debug our code in Java, what are the 2 ways to create heads in a Java, which member function of the large integer wrapper class allow access to the int value held in it। तो ये सारे बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चंस आ रहे हैं। टू enable insertion at runtime you can enable them from the command line by using EA options। कमांड लाइन में आप स्लैश EA हाइफन EA ऑप्शन अगर लगा दोगे तो आपका इंसर्शन स्टार्ट होगा। इन जावा थ्रेड्स कैन बी क्रिएटेड इन 2 वेज, एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास एंड रनेबल इंटरफेस को यूज करके हम कर सकते हैं, और इंट वैल्यू जो रैपर क्लास इंटीजर के अंदर फंक्शन है उसकी मदद से हम इंट वैल्यू जनरेट कर सकते हैं, है ना। कौन सा क्वेश्चन था? इंटीजर रैपर क्लास अलाउ एक्सेस टू इंटीजर वैल्यू, हो गया। अब आपको यहां तक 4 के 4 क्वेश्चन कंप्लीट जावा से पूछे गए, तो हो गए ना आपके आगे पूरे नंबर। तो जावा पे ही मेहनत करने की जरूरत है। सेक्शन सी अगर अकाउंट्स की बात करते हैं तो 2 × 4 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन आंसर करने हैं 3 में से। What are the methods in Java? Methods क्या होते हैं जावा में? A function or program written inside the Java having a special name and it can be invoked and it's used for the it's a created for the special purpose, that is called method. Write a user defined method that return the product of 2 numbers। अब एक मेथड लिख दो ना, छोटा सा मेथड तो लिखना है आपको। स्टैटिक डबल प्रोडक्ट डबल नंबर 1 डबल नंबर 2 रिटर्न नंबर 1 रिटर्न नंबर 2, हो गया, फंक्शन बन गए। मात्र 2 लाइन का फंक्शन है, ओनली 2 लाइन का। अगर आप चाहो तो स्टैटिक नहीं भी लगा सकते हो, मेथड का नाम होता है। आप यहाँ पे इंटीजर लिख सकते हो, है ना, सिर्फ डबल लिख के छोड़ सकते हो। और रिटर्न टाइप होता है ऑप्शनल लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि क्वेश्चन नंबर 24 को देखें, एक्सेप्शन क्या होता है? अगेन जावा का क्वेश्चन, एक्सेप्शन रन टाइम एरर होता है। जावा में एक्सेप्शन कैसे हैंडल होता है? तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए थ्रो और एक्सेप्शंस होते हैं। अब उसके लिए एक एग्जांपल देना है, तो एरर सिचुएशन दैट अनएक्सपेक्टेड इन अ प्रोग्राम ड्यूरिंग द रन टाइम व्हिच ट्राई टू टर्मिनेट योर प्रोग्राम अनएक्सपेक्टेडली, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन। अब आपने एक ट्राई ब्लॉक लिखा, ट्राई ब्लॉक में आपने कोड लिखा, आपने यहाँ पे 10 को 0 से डिवाइड करने की कोशिश की, डेफिनेटली एक्सेप्शन आएगा। अब ट्राई क्योंकि एक्सेप्शन यहाँ जनरेट हो रहा है, जो बॉडी स्टेटमेंट एक्सेप्शन जनरेट करता है ना, उसको हम ट्राई ब्लॉक में रखते हैं। और एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कैच चाहिए। एक्सेप्शन का एक हमारा सुपर क्लास एक्सेप्शन है जिसके थ्रू हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं, और जो भी हमारा मैसेज आएगा e.get मैसेज से वो एप्रोप्रिएट मैसेज आपका प्रिंट हो जाएगा, हो गया। तो ये आपका 24th क्वेश्चन भी इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो है वो 4th यूनिट से पूछा गया है। डेटाबेस मैनेजमेंट कंसेप्ट्स आर हेल्पफुल गवर्नमेंट सेक्टर, हॉस्पिटल इज मेकिंग डेटाबेस पेशेंट एंड स्टाफ, डॉक्टर टेबल टू इंक्लूड गिव द डिटेल्स ऑफ पेशेंट टेबल अलोंग विद इट्स स्कीमा। आपको एक पेशेंट टेबल के बारे में डिटेल बताना है, डॉक्टर टेबल का डिटेल इसने दे दिया है। हाउ डेटाबेस मैनेजमेंट कंसेप्ट्स हेल्पफुल गवर्नमेंट सेक्टर, कैसे गवर्नमेंट सेक्टर में इसका फायदा होता है? तो भाई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का हेल्पफुल गवर्नमेंट सेक्टर्स बाय स्टोरिंग डिटेल्स ऑफ इलेक्टोरल रोल, ऑल टाइप्स ऑफ टैक्स, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, पैन, आधार, कई तरह के इन्फॉर्मेशन है डेटाबेस में स्टोर होते हैं, तो गवर्नमेंट्स को बड़ा आसानी हो जाता है इस काम में। अब इन्होंने क्या बोला? पेशेंट का डिटेल बताने के लिए, तो पेशेंट का एक नाम रखेंगे, उसकी एक पीआईडी होगी, इसका एक पीआई नेम होगा, पेशेंट का फोन नंबर होगा, डिजीज होगा, और भी आप कुछ रख सकते हो। तो ये पेशेंट्स के टेबल हो गए, इसका स्कीमा इसने बता दिया, पेशेंट टेबल का नाम हो गया, कॉलम पीआईडी, पी नेम, फोन, डिजीज, और जहां पे पीआईडी को प्राइमरी की बना दिया। तो इस तरीके से आपका स्कीमा बन गया। तो जो लास्ट क्वेश्चंस हैं वो आपके क्वेश्चंस आ गए कहां से? यूनिट 4 से। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो 2 ही क्वेश्चन आंसर करने थे, तो 23rd और 24th पूरे जावा क्वेश्चन है, तो ऑलमोस्ट जावा से ही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए ना। तो दैट इज द ट्रिक, यही चीज तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, और इसी के बारे में आपको समझना है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपको अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए, किस यूनिट पे ज्यादा मेहनत करना है, किस यूनिट पे मेहनत नहीं करना है, ये आपके समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई तैयारी के साथ, एक नए डाटा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।